जय हिंद, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। बिना समय गंवाए आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इंडियन एयरफोर्स ने अपना फॉर्म जारी कर दिया। जी हाँ, वही इंडियन एयरफोर्स जिसकी परीक्षा भी आपने जनवरी में दी थी। 18 से लेकर 23 तक का वो जिद्दोजहद का सफर, और आज फिर से एक नई स्टोरी आपके कैरियर की शुरू हो रही। 17.5 से अगर 21 साल आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे बढ़िया चीज तो मतलब 17.5 से 21 है और आप महिला भी हैं तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, तो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स बोथ कैन अप्लाई। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि अगर आप मेल हैं और या फीमेल हैं तो अभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स ने जो फॉर्म अभी रिलीज किया है एकदम लेटेस्ट है और जिसकी परीक्षा 20 मई को कंडक्ट कराया जाएगा। तो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। बिना समय गवाए इस फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई करना है, लेकिन मार्च से ये फॉर्म अप्लाई होगा। तो आखिर इस फॉर्म के बारे में हम पूरा बताएंगे और एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट लेके चलेंगे। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, थोड़ा बहुत छोड़कर। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, थोड़ा मोड़ा होता रहता है। क्या सोलंकी सर? बिल्कुल सही बात है। तो हमारे साथ सोलंकी सर, विशाल सर और राजदीप सर तीनों लोग हैं। तो अभी तो फिलहाल हम जानेंगे ये आपका एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड का जो केंद्रीय वायु सैनिक चयन बोर्ड की वेबसाइट है, यहीं पर जाकर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा हम एक प्राइवेट वेबसाइट पर विजिट करते हैं और इसको देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं बेटा। तो इंडियन एयरफोर्स की वही बात कर रहा हूं, इंडियन एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप की। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो इंडियन एयरफोर्स का जो फॉर्म अप्लाई निकाला गया है वो एप्लीकेशन बिगिन फ्रॉम द 17 मार्च 2023। 17 मार्च 2023 से ये फॉर्म आपका भरा जाएगा। क्या सर? राजदीप सर इधर भी आ जाइए, इधर सर विशाल सर। तो ये 17 मार्च 2023 से ये फॉर्म आपका भरा जाना है। और उसके साथ साथ सोलंकी सर, इसका जो लास्ट डेट है, क्या सोलंकी सर? 31 मार्च 31 मार्च है। तो 31 मार्च इसका लास्ट डेट इस फॉर्म को भरने के लिए। वहीं 5 PM हाँ, और यहां पर लिखा है कि केवल 5 बजे शाम तक ही फॉर्म को भर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, 17 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का समय है आपके पास। होली आपके लिए एक उपहार लेकर आया है ये, और ये त्योहार आपके लिए बेहतर होगा। और प्यारे बच्चों, अगर आपका सपना है भारतीय वायुसेना ज्वाइन करने का तो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी इसका स्पेशल क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहा है। क्या सर? बिल्कुल। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं? स्पेशल क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय डियर सर। और आप सभी लोगों के लिए बहुत एक तो खुशखबरी भी है, और अभी आपने नेवी का एग्जाम दिया, उसमें जो वंचित रह गए हैं, जिनका एग्जाम नहीं निकल पाया, तो उनके लिए बेहतर एक मौका और आ गया है। जैसे ही आपने देखा कि एयरफोर्स का क्राइटेरिया फॉर्म आ चुका है, फिलहाल अब बस तैयारी में लग जाइएगा। अब बात होती है कि केवल आपके पास में कितने मंथ्स हैं, तो केवल आपके पास में शायद 75 दिन का टाइम है, 2.5 मंथ्स हैं ऑलरेडी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 2.5 महीने का एक क्रैश कोर्स लगाएंगे, और उस क्रैश कोर्स के थ्रू मैं गारंटी ये बात की दे रहा हूं कि उस क्रैश कोर्स के अंडर में आप एयरफोर्स का एग्जाम क्रैक करेंगे, और साथ में आपके पास में एक नेवी ब्लू वाली जो है ना, वो जो आसमानी कलर की जो वर्दी होगी ना, वो भी धारण करेंगे। तो अभी मैं इसकी प्रक्रिया जो है ना उस अगली वीडियो में बता दूंगा। जो आपका क्रैश कोर्स रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, किस तरीके से मुझे शेड्यूल करना है, उन सभी चीजों को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ अभी हम देख रहे हैं सोलंकी सर भी हैं और फिजिक्स वाले सर भी हैं, मतलब मैथ और फिजिक्स दोनों लोग हैं। तो चलिए उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर इसका फॉर्म भरने का डेट 17 मार्च 2023 है और लास्ट डेट इसका है 31 मार्च 2023। वहीं पर अगर एग्जाम डेट की बात करता हूं तो इसका एग्जाम डेट कब कंडक्ट कराया जा रहा है? 20 मई 2023 को, मतलब 20 मई को इसका एग्जाम डेट कंडक्ट कराया जाएगा। और इसका एडमिट कार्ड जो है वो आपके एग्जाम से एक हफ्ते पहले आपके सामने आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको एकदम स्पष्ट पता है कि आखिर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और कैसे इस फॉर्म को भरा जाएगा। अब जो भी कैडेट्स इस फॉर्म को भरते हैं उसके लिए एक मानक फीस रखी गई है जो कि 250 रुपए रिजर्व किया गया। अब आप जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, सेना में उससे कोई मतलब नहीं। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए सारे धर्म समान है, सारे समुदाय समान है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी हैं, क्रीमी लेयर में है, नॉन क्रीमी लेयर में, फला में है, डिमका में, उससे हमसे मतलब नहीं, लेकिन हम 250 रुपए चार्जेस आपसे लेंगे। तो ये आपको बेटा ध्यान देना है, यहां पर किसी प्रकार का कोई जातिवाद नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। अब एज लिमिट जानना बहुत जरूरी है भाई। आप किसी से पूछ रहे भैया उम्र क्या है, तो भैया गुस्सा आ जाते हैं, लेकिन ये बिना उम्र पूछे आप इसका फॉर्म तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और खासकर अगर किसी महिला की उम्र पूछ लीजिए तो भाई साहब गुस्सा आ जाती हैं। तो चलिए यहां भी देख लेते हैं कि आखिर उम्र की बात होती है। यहां तो मेल और फीमेल दोनों लोगों को फॉर्म भरना है। क्या सर? तो यहां पर मिनिमम एज जो है 17.5 साल की आप होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए, मतलब 17.5 साल की। उससे कम रहेगा बेटा तो आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगी। वहीं अगर मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो 21 साल। तो बेटा और बेटी, अगर आपकी उम्र 17.5 साल से 21 साल है तब आप इस फॉर्म को भर सकती हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना है आपको। वहीं पर अगर एज बिटवीन की बात करते हैं तो अगर आपकी उम्र जो कैलकुलेशन होगा आपका वो 26/12
26/12, अच्छा वो 26/11 नहीं था, 26/12/2002 से लेकर 26/6/2006 तक है। तो आप क्या होगा, आपकी उम्र अगर इसके बीच में है तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं और बड़ा करके आपको इसको दिखा देता हूं, ठीक है, देखिएगा। ये देखिए सोलंकी सर ने इसको खींच के बड़ा कर दिया है। तो चलिए बताते हैं यहां पर, देखिए जो उम्र दी हुई है आपकी वो 26/12/2002 से लेकर 26/6/2006 तक है। तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये एकदम स्पष्ट दिया गया है और एकदम क्लियर इसको समझाया गया है। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। सारा प्रोसीजर सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। केवल ये जान लो कि कब से फॉर्म भरा जाएगा, क्या डेट होगी और कैसे कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए www.joinindianarmy आपका CSB पोर्टल पर जाना, airmanselection.cdsc.in पर जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दिया हुआ है ना यहाँ पर, ये गजब गजब की स्टोरीज यहाँ पर शो करता रहा। देखिए, फॉर ब्राइट एंड चैलेंजिंग कैरियर ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स एज अ अग्नि एयर वॉरियर, ठीक है, एयर वॉरियर के तरीके से आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें जाने के लिए आपका किस किस सब्जेक्ट का होना जरूरी है, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात होती है सोलंकी सर, तो यहां ये कहता है इंडियन एयरफोर्स का टोटल जो पोस्ट है वो जल्द से जल्द बता दिया जाएगा कि क्या होगा। अब साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आप 12वीं पास होने चाहिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड द इंग्लिश विद द मिनिमम 50% मार्क्स। आप 50% अंकों के साथ फिजिक्स, मैथमेटिक्स से इंग्लिश के साथ 50% होना चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स आपका सिक्योर होना चाहिए इंग्लिश में। तो ये आपको ध्यान देना, 50% 10+2 में होना चाहिए मैथमेटिक्स फिजिक्स के साथ। और वहीं पर बेटा आपको ध्यान देने वाली बात है कि 50% हर बार की तरह ये भी वही है, सेम, किसी प्रकार का कोई चेंजेस इसमें परिवर्तन नहीं किया। मेरी जो चेंजेस की बात हुई है वो इसके साल के बाद वाला जो होगा उसकी बात कर रहा था। अब चलो अदर देन साइंस सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया एयरफोर्स में एक होता है एक्स ग्रुप, एक होता है वाई ग्रुप। तो एक्स ग्रुप के लिए मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया। अब मैं बता रहा हूं वाई ग्रुप के लिए। तो वाई ग्रुप में बेटा 10+2 इंटरमीडिएट विद द मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट, 50% अंक होने चाहिए, लेकिन 50% मार्क्स इन द इंग्लिश। यहां पे भी दिया है कि 50% मार्क्स होना चाहिए अदर देन साइंस सब्जेक्ट। अगर आपका साइंस सब्जेक्ट बायोलॉजी से भी पास है, आर्ट भी है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 2 ईयर का कोई वेकेशन कोर्स किया है विद द मिनिमम 50% एग्रीगेट, 50% मार्क्स इन द इंग्लिश, 50% मार्क्स है और डिप्लोमा आपने किया है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहां पर बहुत बड़ी बात कही सोलंकी सर के लिए, एक चुनौती भरी बात है ये, ठीक है। अब यहां पर चुनौती भरी बात क्या है वो भी एक बार समझ लेते हैं। अग्निवीर वायु में मेडिकल स्टैंडर्ड दिया है। मेडिकल स्टैंडर्ड की जब बात करते हैं तो सोलंकी सर है 157 सेंटीमीटर के, लेकिन हाइट की बात करें तो केवल कितना मांगा है, 152.5 सेंटीमीटर। मतलब विशाल सर भी फॉर्म भर सकते हैं, राजदीप सर भी भर सकते हैं और सोलंकी सर भी फॉर्म भर सकते हैं। तो बेटा इस बात को ध्यान में रखना है आपको कि आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। पहले इसकी हाइट हुआ करती थी 162.5, लेकिन अब पिछले फॉर्म से क्या कर दिया, इसको कम करके 152.5 सेंटीमीटर कर दिया। वहीं चेस्ट एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं तो चेस्ट आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, कम से कम 77 सेंटीमीटर तो होना चाहिए। जिम करके मेंटेन कर लेना, अदरवाइज मैं तो एकदम चौड़ा कर दूंगा बजरंगबली की तरह, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में आपको रिटन, फिजिकल, मेडिकल, बुक्स, बैग, टी शर्ट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर एडमिशन के दौरान मिलती है। और रेगुलर क्लासेस आपको रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग मिलता है। सारी चीजें क्या क्या मिलेगा, स्किल सर्टिफिकेट्स मिलेगा, अग्निवीर सर्टिफिकेट होगा, इसमें पैसे की भी बात है, पहले दूसरे साल, ये सारी चीजें तो इससे पहले समझाई जा चुकी है ब्रीफली। अगर आप चाहते हैं कि इसमें वीडियो को और डिटेल से देखना चाहते हैं तो आप हमारे कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर विजिट करिएगा और वहां पर देखिएगा कि कैसे इस चीज को आगे पूरे वीडियोस को देखना है, वो भी आप समझिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेटा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर हमने सारी चीजें बता दी आपको साथ कि इस फॉर्म को कब से कब तक भरा जाएगा, ठीक है, और क्या क्या 18 जनवरी 2023 से ये पुराना इन्होंने उठा के पेस्ट कर दिया है, ठीक है, लेकिन उठा के पेस्ट किया इससे कोई लेना देना हमारा नहीं है, ठीक है। सारी चीजें एज इट इज है भैया। आपका 6/6 आपकी आंख होनी चाहिए, चश्मा लगा के या बिना चश्मा लगा। 6/9 वॉस आए हैं, ठीक है, ध्यान देना है। टैटू आपको अपना मेंटेन रखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया। पहला पेपर इसका कितने फेज में होते हैं, मोड ऑफ एग्जामिनेशन बता देता हूं इसका। देखो जब मैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करता हूं बेटा, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन में आप यहां पर देखेंगे पहला पेपर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, सीबीटी बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, पहला हो गया। दूसरा होता है बेटा जीडी और एसआरटी, जिसको बोलते हैं जीडी, एसआरटी, ठीक है, एसआरटी और
PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इसमें क्या होगा बेटा, ग्रुप डिस्कशन होगा, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के क्वेश्चन होते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के होते हैं, जो बच्चों का 25 से कल से स्टार्ट हो रहा है फेज 2, ठीक है, जो इससे पहले जो बच्चों ने एग्जाम दिया है। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके बाद क्या आता है इन बच्चों का, फेज 3 आता है। फेज 3 में आता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, इन बच्चों का क्या होता है, आप लोगों का मेडिकल होगा बेटा। उसके बाद चौथे में आता है इनका PSL, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट की बात कर रहा है। पांचवें में बात कर रहे हैं बेटा फाइनल मेरिट लिस्ट की, किसकी बात कर रहा है, फाइनल मेरिट लिस्ट की। तो ये क्या हो गया सारे, ये सब क्या हो गया, ये सब आपका मोड ऑफ सिलेक्शन से, क्या है आपका मोड ऑफ सिलेक्शन से, ये आपको ध्यान देना है बेटा, ठीक है। तो ये रही बात आपकी इंडियन एयरफोर्स की, मैंने आपको बता दिया। इस फॉर्म को कब से कब तक भरा जाएगा, तो सोलंकी सर एक बार आप बताइए इस फॉर्म को कब कब भरा जा रहा है। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि अभी हमने रिजल्ट देके अब खत्म ही नहीं कर पाए, 250 से ज्यादा सिलेक्शन दे पाए, और लेके बेटा और एयरफोर्स ने आपको दोबारा रिफॉर्म कर दिया, ठीक है दोस्तों। इसका जो देखो बेटा, इसका जो ये जो फॉर्म भरे जाएंगे बेटा, वो आपका 17 मार्च से फॉर्म फिलअप होंगे, और बेटा 31 मार्च को इसकी लास्ट डेट है ना। 17 मार्च से बेटा 31 मार्च तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं ना दोस्तों। और प्यारे बच्चों, आपकी जो एग्जाम फीस है बेटा, वो आप 31 मार्च तक भर पाएंगे, ठीक है दोस्त। और इसका जो एग्जाम है, मेन पॉइंट जो है, इसका एग्जाम 20 मई को है। आपको 20 मई को टारगेट करके चलना पड़ेगा बेटा, है ना। उसके लिए हम दिन रात एक कर देंगे, इस बार 250 से भी ज्यादा सिलेक्शन देंगे, ये मैं आपको चैलेंज देता हूं बेटा, है ना। चलिए, तो सर आपको बताएंगे बाकी की इंफॉर्मेशन। बाकी तो बातें हो चुकी हैं। अच्छा, अब हमारा जो क्रैश कोर्स होगा, फिजिक्स को लेके बच्चे काफी परेशान रहते हैं, एक इंग्लिश से, दूसरा फिजिक्स से, तीसरा मैथमेटिक्स। एक्स ग्रुप वालों की बात करते हैं, 20 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से पूछता है, 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से होता है, और 25 क्वेश्चन फिजिक्स से होता है। फिजिक्स में बच्चे अपने आप को काफी परेशान समझ में आता है। जब बच्चों से पूछा गया पेपर कैसा रहा, तो पेपर तो मॉडरेट रहा, लेकिन कैरेट्स पॉइंट वालों के लिए मॉडरेट था, अदर्स के लिए तो मुझे लगता है टफ था ना, क्योंकि इतने सिलेक्शंस दिए गए थे। और आपको बता दें, पिछली बार की गलतियां इस बार नहीं दोहरानी है, आपको पहले से ही क्या करना है, रिटन की तैयारी, फिजिकल फिटनेस की तैयारी, और प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशंस की तैयारी। और कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी का हमारा टोल फ्री नंबर है 9415402422 पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और ये बैच टारगेट बैच है, इसके लिए स्टार्ट हो रहा है बैच मंडे से ही, तो बिना किसी देरी के आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, सीट बुक कराएं, और तत्कालिक घर से बैग लेके निकल चलें। आइए प्रयागराज, वेलकम टू प्रयागराज, और कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चों। जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं, सीट बुक कराएं, और अपनी क्लास को एंजॉय करें। तो राजदीप सर से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर फिजिक्स को लेके क्या प्लान रहेगा इस बार आपका। जय हिंद दोस्तों, एक बहुत ही सुनहरा मौका आपके सामने आ चुका है। जैसा कि आपको पता है, CSB ने एक बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी आपको सुनाई है। इंडियन एयरफोर्स यानी कि अग्निवीर वायु का फिर से एग्जाम फॉर्म आ चुका हुआ है, और आप सभी को जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई करना है। लेकिन अप्लाई अभी नहीं हो पाएगा, अप्लाई का लिंक आपको एक्टिव होगा 17 मार्च को इसका लिंक एक्टिव होगा, और लास्ट डेट इसकी 31 मार्च तक है। तो जैसा कि आपको पता है कि समय तो बहुत कम है, एग्जाम 30 मई को है, समय बहुत कम है। और इस बार हम इस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि इस बार लगे कि फिजिक्स इजी थी। हर बार बच्चों का कहना ये होता है कि सर फिजिक्स थोड़ी सी टफ होती है ड्यू टू न्यूमेरिकल के कारण बच्चे थोड़ा सा टाइम कोलैप्स कर जाते हैं और दिक्कत हो जाती है उनको एग्जाम की वजह से। दैट्स व्हाई इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा आपको लगवाया जाए, और जिससे आपको कम टाइम में उस चीज को कवर कर सकें। और दूसरी चीज ये है कि इस बार सबसे बड़ी आपको अपॉर्चुनिटी ये दी जाएगी जितेंद्र सर की तरफ से, जैसा कि पहले आपको बताया भी जा चुका है, कि इस बार आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात, क्यों जितेंद्र सर, इस बार ऑनलाइन मॉक टेस्ट कराया जाएगा, जिससे बच्चों को क्या दिक्कत होती है, पहली बार जब वो कंप्यूटर के सामने बैठते हैं थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, माउस को इधर उधर करते हैं, ऊपर नीचे चला जाता है, सही से क्लिक नहीं कर पाते और आंसर जल्दी से क्लिक नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है और टाइम का गैप थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो इस बार इन सब के साथ हम लोग आएंगे, और इस बार आपका ऑनलाइन मॉक टेस्ट एग्जाम से पहले 4-5 मॉक टेस्ट कराया ही जाएगा, जिससे आप फुल्ली प्रिपेयर हो जाएं। और फिजिक्स में बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, इस बार पूरी तरह से अपडेट होकर हम लोग आपके सामने आएंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको भी अपडेट करके आप लोग के सामने आएंगे। क्रैश कोर्स होगा, कम टाइम में पूरा कोर्स कंप्लीट करा के, प्रैक्टिस करा के आपको एग्जाम में लड़ने के लिए भेज दिया जाएगा। वो कहते हैं ना कि रणभूमि में लड़ने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है, तो हम आपके मनोभूमि में इतना खेल लेंगे कि जब आप रणभूमि में लड़ने जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप रणभूमि में मैच जीत कर आएंगे। तो इसी के साथ में जितेंद्र सर आप कुछ कहना चाहते हैं?
बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप सबको पता है बच्चों की फॉर्म आ गया, बिना किसी देरी के अपनी तैयारी के लिए लग जाएंगे। अब ये नहीं सोचेंगे कि लास्ट डेट कब है, लास्ट डेट आ जाए तब फिर फॉर्म भरते हैं। सर्वर आपको पता है इंडियन एयरफोर्स का, चाहे वो रिजल्ट आए या फॉर्म आए, बैठ जाता है। ठीक है, बैठ जाने का तात्पर्य है कि थोड़ा स्लो चलने लगता है, क्योंकि नंबर ऑफ कैडेट्स ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको पहले फॉर्म भर देना। फॉर्म भरने से पहले अब आपको क्या करना है, अपने घर से निकलना है और तुरंत तुरंत तैयारी स्टार्ट कर देनी, जिससे आप अपने आप को बेहतर समय पर अपने आप को मेंटेन कर पाए और हम आपको प्रॉपर तरीके से तैयार कर पाए, चाहे वो रिटन एग्जामिनेशन हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज हो। ठीक है, वो सारी चीजें हम कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।